हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप घंटों स्टडी करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट में हो सकती है। दोस्तों, एग्जाम में टॉप करने के लिए सिर्फ ज़्यादा स्टडी करना जरूरी नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी अपनाना जरूरी है। दोस्तों, बिना प्लानिंग के पढ़ाई करने से समय बर्बाद होता है और रिजल्ट भी मनचाहा नहीं आता। लेकिन अगर आप सही तरीके से टाइम को मैनेज करना सीख जाएं तो कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट प्लान देने वाला हूं जिससे आपकी स्टडी ज़्यादा फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हर मिनट का सही यूज हो और एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपकी सक्सेस की ओर पहला कदम साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने पहले टॉपिक को, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। दोस्तों, अगर एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो बिना प्लानिंग के पढ़ाई करना टाइम वेस्ट होगा। हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन सही स्ट्रेटजी के बिना उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपना गोल क्लियर कीजिए और सिलेबस को छोटे सेक्शन में डिवाइड कीजिए। मुश्किल टॉपिक्स को मॉर्निंग टाइम में कवर करना बेहतर रहता है, क्योंकि तब माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। पूरे दिन लगातार स्टडी करने से बचिए, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लीजिए ताकि दिमाग फ्रेश बना रहे। खुद से नोट्स बनाइए जिससे रिवीजन आसान होगा और कंसेप्ट बेहतर होगा। मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी का एनालिसिस कीजिए और वीक पॉइंट को सुधारिए। दोस्तों, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचिए और एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाइए। डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ इसे फॉलो किया तो सक्सेस जरूर मिलेगी। इसके बाद जानेंगे स्मार्ट स्टडी ओवर हार्ड वर्क। दोस्तों, सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही सफलता नहीं मिलती, स्मार्ट स्टडी करना उतना ही जरूरी है। कई बार हम घंटों तक पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन सही स्ट्रेटजी न होने के कारण न तो कंसेप्ट क्लियर होता है और न तो अच्छे मार्क्स आते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब यह नहीं कि मेहनत कम करनी है, बल्कि इसका मतलब है सही तरीके से और सही दिशा में मेहनत करना है। दोस्तों, सिलेबस को एनालाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कीजिए और उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नोट्स बनाकर पढ़िए, विजुअल लर्निंग अपनाइए और समय समय पर सेल्फ असेसमेंट कीजिए। हार्ड वर्क आपको आगे बढ़ाएगा लेकिन स्मार्ट स्टडी आपको सफलता के सबसे करीब ले जाएगा। सही बैलेंस बनाकर पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस निश्चित है। इसके बाद जानेंगे रिवीजन इज द की। दोस्तों, पढ़ाई में जितना जरूरी नया सीखना है उतना ही जरूरी उसे दोहराना भी है। बिना रिवीजन के पढ़ी हुई चीज़ें जल्दी भूलने लगती है और परीक्षा के समय सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है। रिवीजन इज द की क्योंकि यह कंसेप्ट को मजबूत करता है और मेमोरी को तेज बनाता है। सिर्फ एक बार पढ़ लेने से कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता, लेकिन बार बार दोहराने से वह दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाता है। दोस्तों, पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाइए जिसमें रेगुलर रिवीजन शामिल हो। एक्टिव रिकॉल और शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स के जरिए खुद को एनालाइज कीजिए। सही तरीके से रिवीजन करने से परीक्षा के समय कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परिणाम भी बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, एस चांद की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इस बुक की एक खासियत है कि बुक में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए गए हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये बुक रिवाइज्ड एडिशन है। बुक में सीरीज, कॉम्प्लीशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पोलराइजेशन, पजल टेस्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा दिए गए हैं। दोस्तों, ये बुक एसएससी के सभी एग्जाम, आईपीएस के सभी एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, एनडी, क्लैट एग्जाम, आईबी, एआई एग्जाम, यूपीएससी जैसे सी सेट एंड अदर सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये बुक किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, बुक पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो चैप्टर वाइज वीडियो कंटेंट मिल जाएगा जिसमें 47 वीडियो है, 1000 सॉल्व्ड एग्जांपल्स और 7500 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जानेंगे अवॉइड टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। दोस्तों, अगर सच में अच्छा प्रदर्शन करना है तो टाइम वेस्टिंग हैबिट से बचना बेहद जरूरी है। बिना प्लानिंग के पढ़ाई करना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, लगातार मोबाइल यूज करना और लास्ट मोमेंट पर सिलेबस पूरा करने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। बेहतर होगा कि एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाइए और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। पढ़ाई के दौरान फोकस बनाइए और ब्रेक्स भी सही तरीके से लीजिए। सही टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता पाना आसान हो जाएगा। इसके बाद जानेंगे स्टे हेल्दी फॉर बेटर फोकस। दोस्तों, बेहतर फोकस और अच्छी पढ़ाई के लिए हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर शरीर और दिमाग थका हुआ रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड से बचिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए ताकि दिमाग एक्टिव बना रहेगा। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए क्योंकि इससे मेमोरी और कंसंट्रेशन
बेहतर होता है। दोस्तों, डेली एक्सरसाइज या हल्की फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे शरीर ऊर्जावान बना रहेगा। पढ़ाई के बीच शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए और डीप ब्रीथिंग कीजिए ताकि स्ट्रेस कम हो। स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के साथ सफलता पाना आसान हो जाएगा। इसके बाद जानेंगे फॉलो इजी टू हार्ड अप्रोच। दोस्तों, पढ़ाई में इजी टू हार्ड अप्रोच अपनाना एक स्मार्ट तरीका है जिससे समझने की क्षमता और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले आसान टॉपिक्स कवर कीजिए ताकि बेसिक क्लियर हो जाए और पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। जब आसान टॉपिक समझ में आ जाए तो धीरे धीरे मुश्किल टॉपिक्स पर जाइए। इससे पढ़ाई आसान लगेगी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी मैनेज हो जाएगा। इस अप्रोच से कंसेप्ट जल्दी समझ आते हैं और एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस होती है। सही स्ट्रेटजी अपनाइए और पढ़ाई को स्मार्ट बनाइए। इसके बाद लास्ट में जानेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर सच में एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहिए तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के कंसेप्ट मजबूत नहीं होते और एग्जाम में कन्फ्यूजन बना रहता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और जो गलतियाँ हो रही हैं उस पर काम कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा और वीक एरियाज इंप्रूव होंगे। याद रखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस ही असली सफलता की कुंजी है। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।